हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्रूशियल इंग्लिश विद आकाश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज की ये वोकैब नंबर क्लास 2 होने वाली है और गाइस ये जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहेगी फॉर ऑल एसएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स। चाहे चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एमटीएस की कर रहे हो, सीजीएल की, सीएचएसएल की, स्टेनो की या फिर बैंकिंग एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज हैं ये। और प्रीवियस ईयर की कुछ वोकैबलरीज में लेकर आया हूँ। और क्या कहते हैं गाइस कि मैं जो ये वोकैबलरीज लेकर आया हूँ ना, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वोकैबलरीज ही नहीं कराता हूँ, साथ ही साथ साइनों और उसके एंटोनियम्स भी साथ ही लेकर आता हूँ, ताकि आपको एक वर्ड के सारी चीजें आपको डिटेल वाइज लर्न हो सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट वर्ड पे, दैट इज एक्लेम। तो गाइस, एक्लेम बेसिकली इसका मतलब होता है टू प्रेज। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, जब हम किसी को अप्रिसिएट करते हैं, तो उस ही वर्ड को क्या कहा जाता है? अक्लेम बोला जाता है। अब अक्लेम का बेसिकली मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसका जो अर्थ हो गया वो हो गया टू प्रेज, प्रेजिंग समवन। अब गाइस, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिनोनियम्स की, तो देखिए इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे। सिनोनियम मैं यहाँ पर एक और चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, सिनोनियम्स का बेसिकली क्या मतलब होता है? सिनोनियम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, ठीक है। सिमिलर वर्ड्स को सिनोनियम्स कहा जाता है। एंड अगर इफ आई टॉक अबाउट एंटोनियम्स, तो एंटोनियम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड। गॉट इट? ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मेरे को एक्सप्लेन करनी चाहिए, सो मैंने कर दिया। आई नो आपको पहले से ये चीजें पता थी। अब अगर मैं सिनोनियम्स की बात करूँ एक्लेम की, तो हो जाएंगे एक्सटॉल, एक्सल्ट, ग्लोरीफाई, अपलोड, एप्रिसिएट एंड चीयर। ठीक है, तो ये सारी तो हो गई इसकी क्या सिमिलर वर्ड्स, मतलब कि सिनोनियम्स। बट ऑन द फ्लिप साइड इफ आई टॉक अबाउट एंटोनियम्स, तो एंटोनियम्स इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स मतलब ऑपोजिट। अब एक्लेम के ऑपोजिट वर्ड्स कह लो या फिर आप एंटोनियम्स कह लो, क्या हो जाएंगे वो? स्लेंडर, रिडिक्यूल, डिफेम या फिर क्रिटिसाइज करना। ठीक है, क्रिटिसाइज होता है किसी की आलोचना करना। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, वी शुड एक्लेम भगत सिंह। भगत सिंह कौन थे? जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो हमें जो भगत सिंह हैं उनको अप्रिसिएट करना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड वर्ड पे, दैट इज अडोर्न। तो अडोर्न का बेसिकली क्या मतलब होता है? टू मेक मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग ब्यूटीफुल। किसी भी चीज को में कुछ ऐड कर कर उसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाना क्या कहा जाता है? अडोर्न। या फिर आपको सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो आप इसको कह सकते हैं डिकोरेशन। जब कोई फेस्टिवल आता है या फिर किसी का बर्थडे आता है, तो हम घर को अच्छी तरीके से सजाते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अडोर्न करना। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन कहते हैं टू मेक मोर ब्यूटीफुल, किसी भी चीज को और भी ज्यादा अच्छा बनाना, उसमें कुछ चीजें ऐड कर कर। ठीक है, अडोर्न हो गया। अडोर्न मतलब डेकोरेट करना, किसी चीज को अच्छे से गार्निश करना। अब इसको सिनोनियम्स की बात करूं मैं, इसके सिमिलर वर्ड्स की, तो हो गया डिकोरेट। डिकोरेट मतलब डेकोरेशन करना, किसी चीज को सजाना। एम्बेलिश, किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत करना, एम्बेलिश। गार्निश, ठीक है, गार्निश भी इसी का ही सिनोनियम्स होता है अडोर्न का। अब एंटोनियम की बात करें, यहाँ पर अडोर्न का मतलब था किस चीज को अच्छे तरीके से बनाना। अब अगर मैं बात करूँ एंटोनियम्स, तो एंटोनियम्स क्या आते हैं? ऑपोजिट वर्ड, मतलब कि उल्टा बताना हमें। स्पॉइल, किसी भी चीज को, यहाँ पर देखिए अडोन का मतलब होता है किसी चीज को अच्छा बनाना। अब यहाँ पे एंटोनियम्स की बात करें तो स्पॉइल, किसी चीज को खराब कर देना, डीफिगर कर देना या फिर सोइल कर देना, मिट्टी में मिला देना। ठीक है, आई विश गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और गाइस, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप डेली हमसे जुड़े रहें। और डेली मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ये क्लास नंबर सेकंड है, अभी बहुत सारी क्लासेस आना बाकी है। चलते हैं अपने थर्ड वर्ड पर, दैट इज एस्थेटिक। यहाँ पर देखिए, इसको आप एस्थेटिक कह सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आपके एग्जाम्स में एस्थेटिक ऐसे भी लिखा सकता है। तो दोनों चीजें मैंने प्रोवाइड करा दी, ताकि एग्जाम्स में अगर एस्थेटिक इस तरीके से लिखा आ गया या फिर इस तरीके से लिखा आ गया, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखिए एस्थेटिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू आर्ट ऑफ ब्यूटी, मतलब कि कलात्मक चीजों के लिए एस्थेटिक शब्द का यूज किया जाता है, कलात्मक।
ठीक है, ये इसको आप कह सकते हो आर्ट या फिर एक स्किल। सिनोनियम्स के हो जाएंगे सीमली अट्रैक्टिव, सीमली अट्रैक्टिव किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आकर्षण बनाना। इसके एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे श्योरली अलूफ, अनफ्रेंडली या फिर सोलन आप कह सकते हो। ठीक है, एस्थेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज में कलात्मक, अपनी कला का यूज करके उस चीज को अच्छा बना देना। अब है आपका फोर्थ वर्ड दैट इज अफेबल। अफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, घुलनसार होता है किसी के भी साथ, चाहे वो क्या कहते हैं फमीलियर व्यक्ति से मिल रहा हो या फिर अनफमीलियर व्यक्ति से मिल रहा हो, सभी के साथ जो फ्रेंडली रहता है, सभी के साथ जो घुल मिल जाता है अच्छी तरीके से, उसको अफेबल कहा जाता है। गाइस देखिए ध्यान पूर्वक से लर्न करना, इसको बेहद ज़्यादा क्रूशियल वर्ड है अफेबल। अफेबल का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या कहते हैं बहुत ही आसानी से घुलनसार हो जाता है, चाहे वो उसको जानता हो या फिर नहीं जानता हो, चाहे वो परिचित व्यक्ति से बात कर रहा है या फिर अपरिचित व्यक्ति से बात कर रहा है, वो उनसे ही उन सभी से अच्छे से व्यवहार कर लेता है, वो बोलने में हिचकिचाता नहीं या फिर शाय फील नहीं करता, उसको कहा जाता है अफेबल, मतलब कि फ्रेंडली। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे एमिएबल एंड एमिकेबल। देखिए बहुत वर्ड्स आर सिमिलर, आपके एग्जाम्स में एमिएबल भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एमिएबल, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ एमिकेबल। तो बोथ आर सिमिलर। और सोशिएबल, ठीक है, जो घुलनसार व्यक्ति होता है समाज में। एंड आपको एक और वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नया वर्ड है इसलिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि एमिएबल एमिकेबल लोगों को याद हो जाता है, स्टूडेंट्स को याद हो जाता है, सोशल वर्ड्स भी याद हो जाता है, बट कॉर्डियल को बहुत ही कम स्टूडेंट्स याद करते हैं, तो कॉर्डियल वर्ड्स भी एफेबल का ही सिनोनियम्स है। अब एंटो की बात कर लेते हैं। देखिए जो जो व्यक्ति सभी से फ्रेंडली हो जाता है उसको वो सिनोनियम हो गया। अब एंटो मतलब ऑपोजिट, अनफ्रेंडली या फिर सूलन कह सकते हो। ठीक है, फिफ्थ वर्ड है आपका एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है अबंडेंट इन वेल्थ, मतलब कि धनी होना। ठीक है, जिसके पास, और या फिर आप कह सकते हो रिच व्यक्ति, भी ज्यादा रिच व्यक्ति एफ्लुएंट कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे ऑप्युलेंट, रिच, कॉपियस, प्रोस्पेरस। ठीक है, एंटोनियम्स की बात कर लो इम्पावरिश्ड या फिर इंडिजेंट आप कह सकते हो इसको। ठीक है, या फिर एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हो आप अनवेल्दी, अनवेल्दी भी आप इसको कह सकते हो। सिक्स वर्ड है आपके सामने दैट इज ऑल्सो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स गाइस, अल्यूर। अल्यूर का मतलब होता है द पावर ऑफ अट्रैक्ट। ओके, द पावर ऑफ अट्रैक्ट। अब इसके अल्यूर, ठीक है, द पावर ऑफ अट्रैक्ट, बेहद ज्यादा आकर्षण का केंद्र जो होता है, जो चीज देखने में बेहद ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, उसके लिए अल्यूर शब्द का यूज किया जाता है। अब इसके सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं एंटाइस, एंचेंट, फैसिनेट या फिर डिकॉय। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनियम्स हो जाते हैं अल्यूर के। अल्यूर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, जो व्यक्ति बेहद ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उसके लिए अल्यूर शब्द का यूज किया जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है ये सिर्फ पर्सन के साथ ही यूज किया जाता है, ये हर चीज के साथ यूज किया जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अल्यूर शब्द। एंटोनियम्स की बात करूं, अल्यूर हो गया अट्रैक्टिव। अब एंटोनियम्स की बात करें तो बेहद ज्यादा आपको बैड फील कराएगा। एंटोनियम्स रिपल्स, डिस्गस्टिंग, डिफीट। ठीक है, सेवंथ वर्ड है गाइस आपकी स्क्रीन पे, ये है आपका एम्लियूरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है टू इम्प्रूव, किसी भी चीज को बेटर बनाना, किसी चीज को मोर बेटर नहीं होता, सिर्फ बेटर होता, किसी चीज को बेटर बनाना। सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे इम्प्रूव, मेक बेटर, एमेंड करना या फिर रिफाइन करना। ठीक है, आप रिफाइन क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें से जो अच्छे तत्व होते हैं वो अंदर चले आते हैं, जो बेकार के होते हैं वो मतलब कि छन के बाहर आ जाते, तो इसी का मतलब है रिफाइन। ठीक है, किस चीज को अच्छा बनाना। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे बेलिजरेंट हो गया, सेल्फिश हो गया, ईगोइस्टिक हो गया। अब आपने आ जाते हैं एट्थ वर्ड दैट इज विजिलियंट। देखिए विजिलियंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड, जो कि एग्जाम से पूछा जाता है आपका। ठीक है, जो मैं ऊपर बताया अल्यूर शब्द पूछा जाता है, अल्यूर आपका विजिलियंट। विजिलियंट का मतलब होता है वॉचफुल, अवेयर रहना। ठीक है, टू बी अवेयर, सावधान रहना को विजिलियंट कहा जाता है।
सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? अवेयर, वॉचफुल, अटेंटिव, ठीक है, सावधान रहना। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? केयरलेस, अनकंसर्न्ड, इन अटेंटिव एंड अनअवेयर, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। चलते हैं अपने 9th वर्ड पर। ये सारे वर्ड्स का बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, CHSL हो, MTS हो, CGL हो, CHSL हो, सभी के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। अब 9th वर्ड है अपना ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होता है वेरी हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जॉयस, ग्लैड, चीयरफुल, बियॉन्ट। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्लिथ के। देखिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लिथ वर्ड, बेहद ही कम लोगों को याद होता है। ब्लिथ का मतलब भी होता है वेरी हैप्पी। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं इसके। सैड, ग्लूमी, मोरोस, ओके। अब 10th वर्ड है आपका बर्जियन। बर्जियन का मतलब होता है टू स्प्रोट, मतलब कि उगना, ठीक है, किसी चीज का उगना, उगना उगाना हो गया बर्जन, टू स्प्राउट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट, पॉल्यूट, पॉल्यूलेट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटो हो जाएंगे श्रीवल एंड डाई, टू वेदर, तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो गाइस आई विश ये जो 10 वर्ड्स मैंने वोकैबलरीज कराई है बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, और आई विश कि आपको ये सारे वर्ड्स इजीली समझ में आ गए होंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसे ही मोर वोकैबलरीज की वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।